आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक शुरुआती फिल्म स्टूडियो की। एक ऐसी कहानी जो बहुत अनोखी है और थोड़ी अजीब भी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक पहेली से। एक ऐसी पहेली जो मशहूर जेमिनी स्टूडियो में सालों तक एक अनसुलझा रहस्य बनी रही। हुआ ये कि स्टूडियो में इंग्लैंड से एक मेहमान आए, एक कवि। पर उनके आने से ना सब कुछ सुलझने के बजाय और उलझ गया। हर तरफ बस कंफ्यूजन था। अब देखिए, स्टूडियो में जो लोग थे वो तो वर्ड्सवर्थ और टेनिसन जैसे कवियों को जानते थे। ये साहब कौन थे किसी को पता नहीं, बिल्कुल एक पहेली की तरह। और पूरा 1 घंटे का जो प्रोग्राम चला ना, वो इतना अजीब था, इतना बेतुका था कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। अच्छा, तो इस अजीब सी मुलाकात को अगर समझना है तो पहले हमें उस जगह को समझना पड़ेगा जहां ये सब हुआ। तो चलिए सीधे चलते हैं जेमिनी स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट में। जेमिनी स्टूडियोज, जो 1940 में चेन्नई में बना था, वो अपने जमाने में भारतीय सिनेमा का एक पावर हाउस था। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसका एक हिस्सा था जो सबसे दिलचस्प था, मेकअप डिपार्टमेंट। एक ऐसी जगह जहां जादू भी होता था और हाँ, थोड़ी तकलीफ भी होती थी। यहीं से सब शुरू होता था। लेखक ने तो मेकअप कलाकारों के काम को बड़े मजेदार तरीके से बताया है। वो कहते हैं कि ये लोग किसी भी ठीक ठाक इंसान को एक भयानक लाल रंग का राक्षस बना सकते थे। और ये सब होता था ट्रक भर भर के पैनकेक लगाकर। पैनकेक उस जमाने का एक बहुत ही मशहूर मेकअप ब्रांड था और इसे उन भयंकर गरम लाइट्स के नीचे लगाया जाता था। और ये बात तो और भी दिलचस्प है। ये मेकअप डिपार्टमेंट अगर देखा जाए तो असल में नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय एकता का एक जीता जागता उदाहरण था। और वो भी उस समय में जब ये शब्द इतना पॉपुलर भी नहीं हुआ था। लेकिन इस चेहरों की फैक्ट्री में एक बहुत ही सख्त सोशल स्ट्रक्चर था, एक हायरार्की थी। और इसे डिफाइन करते थे दो लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थे। तो यहाँ पर एक कमाल का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ था ऑफिस बॉय जो हमेशा गुस्से में रहता था। उसे लगता था कि उसका टैलेंट यहाँ बर्बाद हो रहा है और वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकालता था सुब्बू पर। और सुब्बू कौन? वो जो हमेशा खुश रहता था, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल लेता था, एक जीनियस था और बॉस का सबसे खास आदमी। सुब्बू की खासियत ये थी कि उसे बस कमांड मिलने की देर थी और उसकी क्रिएटिविटी चालू हो जाती थी। मतलब अगर कोई पूछ ले कि एक चूहा बाघिन के बच्चों से प्यार कैसे जताएगा, तो वो उसके 14 अलग-अलग तरीके बता सकता था। सच तो यह है कि सुब्बू की यही क्रिएटिव लॉयल्टी और प्रॉब्लम सॉल्व करने की काबिलियत थी जिसने जेमिनी स्टूडियोज को उसके गोल्डन एरा में एक अलग ही पहचान दी। अच्छा, तो ये तो हुई किरदारों की आपसी खींचतान की बात। लेकिन इसके अलावा स्टूडियो की जो बेहतरीन कॉफ़ी मेस थी ना, वहाँ एक अलग ही पॉलिटिकल माहौल बन रहा था। और यहीं से हमें हमारी मिस्ट्री का अगला क्लू मिलता है। अब देखिए, स्टूडियो के ज्यादातर लोग खादी पहनते थे, गांधी जी की पूजा करते थे, लेकिन उनको पॉलिटिक्स की कोई खास समझ नहीं थी। हाँ, पर एक बात थी जिस पर सब एक मत थे। वो थी कम्युनिज्म से उनकी गहरी नफरत। और कम्युनिज्म से इसी नफरत की वजह से स्टूडियो ने मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी का जोरदार स्वागत किया। ये MARA एक इंटरनेशनल एंटी कम्युनिज्म ग्रुप था। और जब ये लोग स्टूडियो आए तो उन्होंने अपनी कला से, खासकर अपने नाटकों से, स्टूडियो पर एक बहुत गहरी क्रिएटिव छाप छोड़ी। तो अब सीन पूरी तरह से सेट है। एक अनोखा स्टूडियो, किरदारों के बीच की खींचतान और एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल झुकाव। अब हम फाइनली उस अंग्रेज कवि के रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हैं। तो हुआ यूं कि कई साल बीत गए। लेखक ने भी स्टूडियो छोड़ दिया था। फिर एक दिन वो यूं ही सस्ती किताबें देख रहा था और अचानक उसे एक ऐसी किताब मिली जिसने बस सारे राज खोल दिए। वो पर्दा जो सालों से पड़ा था, वो उठ गया। उस किताब का नाम था द गॉड दैट फेल्ड। ये बेसिकली 6 बड़े लेखकों के निबंधों का एक कलेक्शन था। और इन सब में कॉमन क्या था? इन सब ने अपनी जिंदगी में पहले कम्युनिज्म को अपनाया और फिर उससे निराश होकर उसे छोड़ दिया। और उन्हीं 6 लेखकों में से एक का नाम था स्टीफन स्पेंडर। बस लेखक के लिए यही नाम काफी था। ये नाम पढ़ते ही जैसे दिमाग की बत्ती जल गई। बस सालों से चला आ रहा वो अनसुलझा रहस्य अब सुलझ चुका था। स्टूडियो के बॉस SS वासन को स्टीफन स्पेंडर की कविताओं में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अरे नहीं, उनकी दिलचस्पी तो द गॉड दैट फेल्ड में छपे उनके एंटी कम्युनिस्ट निबंध में थी। मतलब
वो जो पूरी मुलाकात थी जो इतनी अजीब लग रही थी, वो कविता के बारे में थी ही नहीं, वो तो पॉलिटिक्स के बारे में थी। कितनी सीधी सी बात थी, है ना? पर इसे समझने में कई साल और 50 पैसे की एक किताब लग गई।